नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी और ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं दोस्तों आज फिर से इंडियन हिस्ट्री से एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी मौर्य वंश लेके आया हूं दोस्तों। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस बनाए रहें, जिससे कि एग्ज़ाम के आने के समय पर आप पर कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपनी एग्ज़ाम के समय पर ज़्यादा बोझ न होने के कारण अपने रिवीजन को पूरा कर सकें। तो एक कहावत की गई है दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पे पड़त निशान। अगर आप किसी काम को करते रहोगे तो आप ज़्यादा कर्रा काम कठिन नहीं काम पड़ेगा और आप आसानी से करते चले जाओगे। जिस तरह से कुएं रस्सी से सिल पर भी निशान पड़ जाता है, उसी तरह से आप भी पढ़ते रहोगे तो आपके भी सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। तो चलते हैं मौर्य वंश की तरफ। मैं इससे 65 MCQ लेके आया हूं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थरों का, ऑप्शन सी लकड़ी का या ऑप्शन डी मिट्टी का। तो बना था वो लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिवद आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी रंजीत सिंह ने या ऑप्शन डी शिवाजी ने। तो ये की थी अशोक ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नवम मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो इसका आंसर है द्वितीय मुख्य शिलालेख से हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी गिलाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन सी कुणाल। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी देवगुप्त। तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नेस्टीज भारत में किसके राज दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी हेमू। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दोस्तों इस स्मार्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित ही चर्चा की जाती है, फालतू बात कोई नहीं की जाती, क्योंकि हमारे साथियों के पास इतना कोई टाइम नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो फालतू बातें सुने। तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में जो टैक्स की चोरी करते थे या छुपाते थे उनको कौन सा दंड दिया जाता था? ऑप्शन मृत्युदंड, ऑप्शन बी सामानों की कुर्की। तो इसका आंसर था मृत्युदंड दिया जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन शिलालेख अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी या ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने सेंड्रोकूटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन ए जस्टिन या ऑप्शन सी स्ट्रैबो या ऑप्शन डी मैग्नेस्टी। तो इसका आंसर है इस जस्टिन ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिका, ऑप्शन युक्त, ऑप्शन सी प्रादेशिक, ऑप्शन सी राजुक। तो इसका आंसर है अग्रहारिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राज्य के भूमि से प्राप्त आय या ऑप्शन डी ऊसर भूमि। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजुक थे? ऑप्शन ए चोल राज्य के व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी या ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग। तो इसका आंसर है मौर्य शासन के अधिकारी थे राजुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? वो मास्की का लघु शिलालेख है। गांव के शासन को स्वतःशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए किसानों ने, ऑप्शन बी द्रविड़ों ने, ऑप्शन सी आर्यों ने या ऑप्शन डी मौर्यों ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मौर्यों ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? ऑप्शन ए नागार्जुन कोंडा, ऑप्शन बी अनुराधापुरम, ऑप्शन ए ब्रह्मागिरी, ऑप्शन डी मास्की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुराधापुर। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह रुम्मनदेही अभिलेख था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उद्यन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है? यह है ऑप्शन ए उज्जैन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने या ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अशोक ने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है वह कौन था? ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी रुम्मनदेही स्तंभ, ऑप्शन सी किन्न स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। तो आंसर है आपका भाब्रू स्तंभ अभिलेख। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों के कारण, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेखों के कारण या ऑप्शन सी गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक के शिलालेखों के कारण। इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जा सकता है? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन सी स्थानिक, ऑप्शन सी रज्जुक या ऑप्शन डी गोपा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रज्जुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा
अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो इसमें हैं 24। कितनी है? 24। वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी राधागुप्त, ऑप्शन सी पुष्यगुप्त या ऑप्शन डी उपगुप्त। तो ये आंसर ऑप्शन बी राधागुप्त था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटा गया। बाद के फिर मौर्य राजा के शासन में ये दो भागों में फिर से मिल गया। तो ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन ए शालशुक, ऑप्शन सी बृहद्रथ या ऑप्शन डी संप्रीत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संप्रीत के शासनकाल में। इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंटों पर अशोक द्वारा बनाया गया था? सांची स्तूप, ऑप्शन बी बरहूत स्तंभ, ऑप्शन सी अमरावती स्तूप या ऑप्शन डी नालंदा स्तूप। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी बब्रू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बब्रू अभिलेख। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका आंसर है मद्रास। अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? मैंने इसका आंसर आपको पहले करा दिया है। तो ये है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। अशोक ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी सारनाथ का स्तंभ लेख, ऑप्शन सी गिरनार का ये शिलालेख, ऑप्शन डी सांची का स्तंभ लेख। तो इसका आंसर है लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनामप्रिय कहलाता है? तो वो था अशोक। अच्छा, 1 मिनट। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के, ये क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी, यानी अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी था जो देवा नाम प्रिय कहलाता है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी शालशुक, ऑप्शन डी संप्रीत। तो इसका आंसर है दशरथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम्राट अशोक महान, जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय क्या नाम था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 BC में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका तक्षशिला था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो मैंने आपको बताया था, ये है शाहबाजगढ़ी।
रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी अरेमागमेंडू से, या रंगपुर, या सतारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अरे अरेकामेडू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्यों के शासनकाल में मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थों का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण और चांदी, ऑप्शन बी चांदी और तांबा, ऑप्शन सी ताम्र या कांसा, या ऑप्शन डी स्वर्ण या ताम्र। तो इसका आंसर है चांदी और तांबे का प्रयोग करके सिक्के ढाले जाते थे। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी पुष्पकलावती, या ऑप्शन डी तक्षशिला, या ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका आंसर है तक्षशिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि से, कीलाक्षर लिपि से, अरमाइक से, या ब्राह्मी से? तो इसका आंसर है अरमाइक लिपि से हुई है। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पशुओं के लक्षणों का ज्ञान रखने वाला अधिकारी, ऑप्शन ए एक पेशेवर ज्योतिषी, ऑप्शन सी मार्च के संकेतों का प्रभारी कर्मचारी, ऑप्शन टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टकसाल का प्रभारी। कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात नाम से जाना जाता था? तो वो था आपका बिंदुसार था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैग्नेस्टीन कहता था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए की गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा का अभाव था। ऑप्शन बी भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं था जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। वह केवल राजा और सम्राटों लोगों के लिए के साथ राजधानी में घूमता था। यह उसने जनश्रुति के आधार पर लिखा था। तो इसका आंसर है दोस्तों, भारत में दास प्रथा का पराकाष्ठा पर नहीं था जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह राज्य की भाषा है, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है, तथाकथित बुस्त द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, उस समय की एकमात्र अज्ञात भाषा थी। तो उस समय की एकमात्र ज्ञात भाषा थी। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे जाते मिलते हैं? तो खरोष्टी और ब्राह्मी, खरोष्टी ब्राह्मी और ग्रीक, खरोष्टी ब्राह्मी अरमाइक, खरोष्टी ब्राह्मी ग्रीक अरमाइक। तो ये है ऑप्शन डी खरोष्टी ब्राह्मी ग्रीक और अरमाइक में लिखे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों का क्षेत्रीय रूप में उल्लेख है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी ग्रीक लेखक, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, या ऑप्शन डी दिव्यावधान। तो 47 का आंसर है आपका ऑप्शन डी दिव्यावधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली। तो ये किस में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी चंद्रपीढ़, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए मुगल राजवंश, ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, या चोल राजवंश। तो इसका आंसर है मौर्य राजवंश। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
तो ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त वो समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त या अश्वघोष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो ये कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कपिलवस्तु या ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी का? तो ये था आपका श्रावस्ती का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख, अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पाली में, संस्कृति, प्राकृत या ब्राह्मी? तो इसका आंसर है आपका प्राकृत में थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? नंबर ऑप्शन ए पत्थरों की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? तो ये था आपका ऑप्शन ए पत्थर की पट्टियों पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रथम थे, ऑप्शन ए जेम्स प्रथम वो जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वो जेम्स प्रिंसेप थे। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो ये ऑप्शन ए अशोक के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अभिलेख 13, अभिलेख 12, स्तंभलेख 7 या भाब्रू लघु शिलालेख? तो आंसर है ऑप्शन बी अभिलेख 12। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख पर पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ऑप्शन ए शिला अभिलेख 1, शिला अभिलेख 5, शिला अभिलेख 9 या शिला अभिलेख 11? तो आंसर है ऑप्शन ए शिला अभिलेख 1। टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे? कहाँ का शासक था? साइरोन का,
मिस्र का मकदूनिया या सीरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र का था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य या ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मौर्यों के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको अब इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित था। ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन सी पुराणों में या ऑप्शन डी मैग्नेस्टिक की इंडिका में। आपको ये HW है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला या ऑप्शन डी उज्जैन। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 68। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। क्षत्रियों का, ऑप्शन बी वात्स्य क्षत्रियों का, ऑप्शन सी वैश्यों का या ऑप्शन डी शूद्रों का। इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपका कमेंट। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए जालोक, ऑप्शन बी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदीवर्धन या ऑप्शन डी बृहद्रथ। ये आपको इसके सभी के क्वेश्चन नंबर 67, 67, 68 और 69, इनके सभी के आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये आपको HW है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में और अपने सारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुपों में शेयर करेंगे। और अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मैं यहीं तक आज वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे की वीडियो आपको मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।